अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हम खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल डफर एकेडमी में। तो यार आज हम लोग बहुत ही हकीकत पे मबनी एक कहानी लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि हमारे दोस्तों के साथ हुई है। तो हम आपको बताते हैं। और एक और दोस्त है हमारा, जो उसके साथ भी ये सीन हो चुका है, और बहुत ही मतलब हॉरर सीन हो चुका है उसके साथ। तो हम आपको दिखाते हैं और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। जी भाई, तौसीफ भाई आ गए हैं हमारे साथ। तो तौसीफ भाई ज़रा बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ उस रात को। अभी कल की बात है। हम लोग स्टूडियो में, हमारा दोस्त है, उसके कमरे में कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी। मेरे दोस्त ने बोला, यार हम लोग तो सब जा रहे हैं, तू लेट हो गया, दूर जाना है, बाइक का सफ़र है, तो यहीं पर रुक जा। मैंने कहा ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। और ऐसा सीन हुआ कि मैं तो सख्ते में आ गया ना बिल्कुल। अब माइंड पूरा मेरा अभी तक है, काम नहीं कर रहा सही तरह से। अब मैं लेटा हुआ था चादर ओढ़ के। तो हुआ ये कि पहले किसी ने चादर मेरी हल्की सी खींची। मुझे यही लगा कि नींद में पाँव वाँव लग जाता है, मैंने चादर जो है ओढ़ ली थी दोबारा। फिर दोबारा ऐसा सीन हुआ, दोबारा ओढ़ ली। लेकिन जब तीसरी दफ़ा ये सीन हुआ, तो वो चादर, यू बिलीव मी, कि वो चादर उड़ी और वो गायब। वो, यहाँ स्टूडियो में हमारा कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा से वो रिकॉर्ड हो गई है। तो वो हम मेंशन कर देंगे, इसमें वीडियो में दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ ज़रा स्टूडियो वगैरह है, सामान है, चोरी वोरी का डर लगा रहता है, तो उसने कैमरा लगाया हुआ था उसने। तो वो तो शुक्र है कि खैर, मैं जब चादर उड़ी और चादर गायब, और आप लोग वीडियो देखेंगे कि मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं चीज़ें देख रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। और मज़े की बात ये है कि मैं अकेला, मतलब कोई अगर दोस्त यार होता है तो समझ में आता है। और अच्छा, रात का टाइम क्या हो रहा था? तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे, क्योंकि तकरीबन 2 बजे तक सारे गए। ये लोग तो चले गए थे, मुझे ज़रा दूर जाना होता है बाइक पे। तो रात के टाइम ज़रा आजकल हवा वगैरह चली हुई है, काफ़ी ठंड हो रहा है। अच्छा हाँ, तो तुम यहीं पे सो गए थे ना उस दिन? यही तो मसला हुआ। तो सो तो गए हम यहाँ पे, लेकिन सोए क्या फिर क्या। जो उठा हुआ हूँ मैं, उसके बाद 7 बजे, मतलब मैं तकरीबन 7-6 बजे जब थोड़ा सा रोशनी हुई है, चांदनी हुई है, तो मैं फिर जाके थोड़ा सोया हूँ। वरना मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये पहली दफ़ा ऐसा सीन हुआ है यहाँ पे स्टूडियो में, वरना हमारे साथ कभी ऐसा सीन होता नहीं है इस तरह का। या यूँ कह लीजिए कि हम काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, कभी यहाँ रुकते भी हैं, तो लेकिन मैं इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं अकेला रुका हुआ था। तो अब और भी कुछ सीन है, तो अभी मैं और भी 1-2 सीन हुए हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो भाई ये शाहनवाज भाई हमारे साथ आ गए हैं, तो ये अब आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या वाकया हुआ था, इनको मतलब कौन सा इनके साथ सीन हुआ था, तो ये अब आपको बताएंगे। सीन कुछ ऐसा था जो मेरे साथ वाक़या हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक से भी दुआ करता हूँ कि जो वाक़या मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मैं रात का 3 बज रहे थे, 3 बजे के टाइम पे मैं जा रहा था काला पुल की तरफ से। तो वो ऐसे भी जगह थोड़ी बहुत खौफनाक होती है। तो काला पुल की तरफ मैं जा रहा था, तो एक हाइरूफ वाला मेरे बराबर से ऐसे निकला और उसकी साइड पे मैं ही चल रहा था ना। जब मैंने सर्विस रोड पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने देखा यार वाइट कलर की ना कोई फ्रॉक के अंदर लड़की खड़ी हुई। तो जाहिर सी बात है, लड़का हूँ, दिल में एक चाहत तो बढ़ती है ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या लड़की खड़ी है, ये अगर हे अगर रहा वो नहीं अगर जाता। मुझे कह दे कि यार मुझे लिफ्ट दे दो, तो जाहिर सी बात है, मैं लड़का हूँ, मैं अपने दिल के बहुत जज्बात रखता हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। लेकिन मेरे दिमाग में मैं बहुत दूर था, लेकिन दूर से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक लड़की खड़ी है, वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। लेकिन जब मैं उसके नज़दीक जाता रहा, मेरे दिल में लड्डू तो फूट रहे थे, लेकिन वो लड्डू नहीं फूटे, मेरी ज़िंदगी फूट गई उस टाइम पे। खैर मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ये देख रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को बताते हुए भी एक अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना कि नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग भी रात के टाइम पे सफ़र कर सकते हो। तो सफ़र के तो दौरान आप पे कभी ऐसा हो, तो आप लोग कभी भी ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। तो वो रोड काला पुल का था। काला पुल से जब मैंने सर्विस रोड पकड़ा, तो सर्विस रोड पे व्हाइट कलर की फ्रॉक में मुझे लड़की नजर आई। और जब मैं उसके नजदीक जाता गया, हालांकि वो दूर में ना बिल्कुल हाइट में ऐसी लग रही थी कि जैसे मेरे हाइट की। जब मैं नजदीक जाता गया, ओ भाई, ये ऐसी हाइट उसकी ऐसी बढ़ रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो। और मैं यूं देख रहा था उसको।
वो माशाल्लाह भाई मेरे सर से भी ऊपर थी, और उसका मुंह ये लंबा होता गया, काली स्याह फ्रॉक। अब मैं, मेरा हैंडल जो यूं था वो यूं यूं हो रहा था। अब मैं क्या करूं, मेरे होश उड़ गए और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं क्या नहीं करूं। भाई जैसे कैसे करके मैंने कल में मल में पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ लिया उस टाइम, पढ़ के अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं उस जगह से रवाना तो हो गया। लेकिन आगे निकलने के टाइम पे ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी हो गई बंद। ओए मेरी तो हवा खुश्क। ये तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो काला पुल जैसे ही क्रॉस करते हैं ना तो पीएसओ का पंप आता है। पीएसओ के पंप के पास जो मैं पहुंचा हूँ, वहां मैंने पब्लिक देखी। पब्लिक देखने के बाद मेरे दिल में एक तो हौसला बढ़ा, और माशाल्लाह पब्लिक मिली। पब्लिक मेरे को देख के परेशान, क्योंकि मैं गिर गया था। मैं भागता हुआ गया, मेरी गाड़ी बंद हो गई, मैंने गाड़ी को छोड़ा, मैं भागता हुआ गया, पब्लिक आई मेरे पास। पर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरे साथ सीन हुआ है। तो उन लोगों ने भी मुझे ये कहा कि बेटा आप इस टाइम के अंदर ना 3 बजे के टाइम, 3:30 4 के टाइम पे ये रोड नहीं पकड़ा करो, क्योंकि इस रूट पे कोई भी नहीं आता। तो लिहाजा आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि आप काला पुल का जो रोड है इस तरफ रात को 3 3:30 4 बजे के टाइम पे नहीं आए। ये मेरे लिए आपके लिए एक छोटा सा मैसेज था, क्योंकि जो वाकया मेरे साथ हुआ है, मैं कहता हूँ अगर, ये तो मैं यंग हूँ, अगर कोई बूढ़ा आदमी भी होगा ना और ऐसा वाकया देखेगा, तो तुम्हें पता है बड़े आदमी जो होते हैं बड़ी उम्र के, तो ये वाकया देखने के बाद ना मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में रह सकते हैं। ये तो अल्लाह पाक की रहमत थी मेरे ऊपर और करम था। ये कौन सा मेरा एहसान था जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे नई जिंदगी दी। तो भाई आप लोगों से मैं यही कहूँगा, तो इंशाल्लाह आने वाले 2 3 वाकये मेरे साथ हुए हैं, इंशाल्लाह आप इस वाकये से थोड़ा तवज्जो फरमाएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वाकये मेरे साथ हुए हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों वेलकम बैक हो गया आपका दोबारा हमारी वीडियो के अंदर। और तौसीफ भाई को कहीं जाना था, वो अभी दोबारा आए हैं, तो वो आपको दोबारा एक वाकया बताएंगे। वो स्टूडियो वाला वाकया तो उन्होंने बताया था जो उनके साथ हुआ था, अभी वो आपको दूसरा वाकया बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। कल आ रहा हूँ जी तौसीफ भाई, तो आप बताएं, आप चले गए थे, ये भाई। क्या हुआ था आपके साथ? मैं आपको बताऊँ 2 3 मेरे साथ सीन पार्ट हो चुके हैं इस तरह के। पहले तो मैं इन चीज़ों पे इतना यकीन नहीं रखता था, जो बात है। लेकिन एक सीन मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, तकरीबन 1 साल इसी तरह 8 महीने 1 साल पहले। हमारा घर था एक, तो उसके नीचे जो है ना कचरा कुंडी थी। तो घर वाले मुझे बहुत मना करते थे कि भाई आप जो है ना वो वाले कमरे में नहीं सो, लेकिन मैं सिंगल अकेला सोता था। अब सीन पार्ट ये हुआ कि मैं सो गया, तकरीबन 4:30 5 बजे हो गया। तो मुझे यू बिलीव मी कि ये फील हो गया कि वो फीमेल है या मेल है। ठीक है ना, जब भी किसी के साथ सीन होगा ना तो वो खुद बता देगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। वैसे मैं इस चीज़ पे इतना यकीन नहीं रखता था। वो फीमेल थी, और जब वो फीमेल ने मेरे पे हमला किया तो वो ना मेरे इतने हिस्से पे बैठी हुई थी, और मेरी आवाज़ और सांस और हलक खुश्क, पूरा बोला ही नहीं जा रहा। अब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं सूर्य नास पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं निकल रही मेरी। आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं निकल रही। फिर आपने सुना होगा, वो कहते हैं ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लें, तो उनका नाम लिया। बहुत कोशिश करी, तो वो जो लेडी थी फुल ब्लैकिश। और मैं देखिए हमारे साथ तो ये सीन हो गया, भाई के साथ भी, हमारे साथ भी, हमने ये शेयर कर दिया आप लोगों को। अच्छा, मेरे साथ कभी नहीं हुआ माशाल्लाह से ये सीन अभी भाई तक। अच्छी बात है, आपके साथ ये सीन नहीं हुआ। जिस दिन होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या कैफियत होती है। हाँ, तो सही बोल रहे हो यार। बस ये है कि अब हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ भी, जो लोग व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर किसी के साथ इस तरह का कोई सीन ऐसा हुआ है और वो वाकया बताना चाहता है, तो हमसे रब्ता करें और आ जाए। हम उसके भी वाकया सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टेड वाकये भी होते हैं, और ये बड़ा इन चीज़ पे आपका ईमान भी होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, पहले मैं भी नहीं मानता था कि ये चीज़ें नहीं होती। क्यों शाहनवाज भाई? क्योंकि ऐसा अल्लाह ही ताला है, ने जो है हर चीज बनाई है, इंसान ऐसा भी ही है, है जिन्नात भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे वाक़ये ऐसे हुए हैं
ये असल रोड में ना वाला मैं रोडों पे ज्यादा घूमता नहीं हूँ, क्या असल पता में इस मेरा वजह से नहीं हुआ हो। मेरी जॉब ऐसी है, और वीडियो वगैरह तो हम बनाते रहते हैं, मेरी जॉब ऐसी है कि मेरे को जिसमें नाइट में भी जाना पड़ता है। सही। मैं समझ लो कराची का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें मैं ना घूमा हूँ। अच्छा, एक चीज ऐसा होती है कि किसी के साथ सीन नहीं होता ना, तो वो बोलता है ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो मानता ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है ना, अगर ऐसा ही किसी के है। साथ अभी नहीं हुआ ये तो अभी लोगों को लगेगा झूठ है ये सब, वो बेशक उनको लेकिन लगे। ये झूठ नहीं है लेकिन भाई, जिन जिन लोगों के ये साथ हुआ बिल्कुल होगा ना, ओरिजिनल जिन है जिन लोगों के साथ हुआ होगा भाई। वो जिन जिन इंशाल्लाह कमेंट करके जरूर बताएंगे। और और अगर आना भी चाहते हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम इस तरह जिस तरह हमने अपनी वीडियो शेयर करी है आप भी शेयर करें। बिल्कुल। इजाज़त दीजिए हम लोगों को, ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।